16 मई 2025 को एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ICE पर आरोप है कि उसने कोर्ट को झूठ बोलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छापेमारी की। झूठा दावा किया गया कि 2 छात्र, जिनमें एक भारतीय छात्रा भी शामिल थी, वो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन 2 छात्रों के हॉस्टल पर छापेमारी की गई, वो दोनों ही वैलिड थे और उनमें से एक तो पहले ही अमेरिका छोड़ चुकी थी। इस पूरे मामले का मकसद था प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डराना और राजनीतिक संदेश देना। तो इन सब के बाद अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका में विरोध करना अब जुर्म बन गया है और क्या सरकारी एजेंसियां कानून का इस्तेमाल नहीं बल्कि उनका दुरुपयोग कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मसले को आपके सामने रखेंगे, पूरे मामले पर बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे ICE ने इमिग्रेशन की आड़ में गलत जानकारी दी है, झूठा दावा किया है और हॉस्टल की छापेमारी की है। चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हाल ही में अमेरिका की मीडिया ने एक एफिडेविट सार्वजनिक किया है जिसमें ICE के गलत और झूठे दावे किए गए हैं। ICE ने दावा किया है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2 छात्र, जिनमें एक भारतीय छात्रा भी शामिल है, वो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं क्योंकि इनका वीजा या फिर जो ग्रीन कार्ड है वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की जो कानूनी स्थिति है उसका फैसला केवल इमिग्रेशन जज कर सकता है, ना कि ICE या फिर स्टेट डिपार्टमेंट। ये 2 छात्रा हैं युनसियो चुंग और रंजनी श्रीनिवासन। एक राजनीतिक प्रदर्शन में ये दोनों शामिल थी, लेकिन इंडियन छात्रा रंजनी ने तो छापेमारी से पहले ही अमेरिका छोड़ दिया था। फिर भी ICE ने इस झूठे एफिडेविट का इस्तेमाल करते हुए उनके हॉस्टल की छापेमारी की। ICE का मकसद एकदम क्लियर था, प्रोटेस्टर्स को डराना और एक राजनीतिक संदेश देना। छात्रों को इल्लीगल करार देकर उन्हें और उनके साथियों को धमकाने की कोशिश की गई। जो कानूनी एक्सपर्ट हैं, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस एफिडेविट को गंभीर रूप से गलत और झूठा बताया है। इससे पता चलता है कि कैसे ICE और जो सरकार है वो न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं। अदालत ने भी इतनी कमजोर प्रूफ के आधार पर छापेमारी की मंजूरी दी, जो कि न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाता है। चुंग की कहानी अब अदालत में है। हालांकि ICE ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उसके खिलाफ भी केस जारी है। चुंग के वकीलों ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक दमन है जिसे कानून के नाम पर छुपाया जा रहा है। रंजनी तो पहले ही अमेरिका छोड़ चुकी हैं, लेकिन ICE की कार्रवाई ने स्टूडेंट्स में डर जरूर फैला दिया है। ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका में भी राजनीतिक प्रदर्शनकारियों और इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ICE का इस तरह का मिसयूज एक डेमोक्रेटिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या स्टूडेंट्स को उनकी आवाज उठाने से डराया जा रहा है? क्या कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? ये घटना अमेरिका की न्यायिक प्रणाली और इमिग्रेशन एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाती है। स्टूडेंट्स और जो यूथ की आवाज़ है उसे दबाना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ICE ने इमिग्रेशन की आड़ में छुपकर झूठे दावे किए और साथ ही बिना परमिशन के कम प्रूफ के साथ हॉस्टल की छापेमारी की। इन दोनों स्टूडेंट्स जिनके हॉस्टल में छापेमारी की गई है, उनमें से एक पर केस चल रहा है और जो दूसरी भारतीय छात्रा हैं वो तो छापेमारी से पहले ही अमेरिका छोड़ चुकी हैं। तो क्या अब ICE भी अपने शक्तियों का, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करेगा? क्या अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनकी आवाज़ और उनके व्यूज़ की वजह से टारगेट किया जाएगा? आप इस विषय पर क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप वीज़ा, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, स्टडी अब्रॉड या फिर वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको यहीं पर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।